अभिवादन स्वीकार करिए अभिनेंद्र का। पूर्वांचल की धरती पर दो बड़े नेता पहुंचे। एक तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। अखिलेश यादव गाजीपुर पहुंचे तो योगी आदित्यनाथ मोहम्मदाबाद गोहना पहुंचे। दोनों ने अपने अपने तरीके से जनता को संबोधित किया, लेकिन दोनों के संबोधन पर चर्चा करने से पहले चर्चा एक तस्वीर पर, एक वीडियो पर, एक फेसबुक लाइव पर। जी हां, वो फेसबुक लाइव जो कई बड़े सवाल छोड़कर आपके और हमारे बीच में जाता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि चर्चा उस पर नहीं होती है। गाजीपुर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का गाजीपुर आगमन हुआ था लोकसभा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार करने के लिए। वे आते कि उससे पहले ही छात्र नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। हाउस अरेस्ट इसलिए किया गया कि वो कहीं गाजीपुर में विश्वविद्यालय ना मांग दें, वो कहीं गाजीपुर में ट्रामा सेंटर का मुद्दा ना उठा दें जो 5 वर्षों से दवा का स्टोर बना हुआ है, वो कहीं छात्र संघ बहाली की मांग ना उठा दें, वो कहीं स्टेडियम जो बन रहा है 5 साल से कछुए के चाल से उसके मुद्दा ना उठा दें, वो कहीं चीनी मिल का मुद्दा ना उठा दें, वो कहीं रोजगार का मुद्दा ना उठा दें। आदि तमाम मुद्दे हैं जिनको कोई छात्र नेता उठा ना दे, मंच से कोई लहरा ना दे। इस उद्देश्य से तानाशाही सरकार, तानाशाही यहाँ का प्रशासन जबरिया घर पे सुबह ये आ गया। हम पूछते रहे कि भाई क्यों, क्या कारण है कि आप हाउस अरेस्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं हम बाहर जा सकते हैं? तो उनका बस एक ही कहना है कि ऊपर से आदेश आया है, आप नहीं जा सकते हैं। 3-4 घंटे घर पे बैठने के बाद तुरंत जब देखे कि भीड़ आने लगी है छात्रों की, तो उन्होंने कोतवाली ले जाकर हमको बैठा दिया। हमारे साथ तमाम छात्र नेता भाई भी थे। हम लोग का बस एक ही कसूर रहता है कि क्यों जनहित के मुद्दों को उठाते हैं हम लोग। ये गाजीपुर के युवा हैं। जब चुनाव आता है तो जाति की बात होती है, तो मैं इनकी जाति भी बता देता हूं। ये जाति से ब्राह्मण है। इनका नाम दीपक उपाध्याय है और ये गाजीपुर के रहने वाले हैं। गाजीपुर में ये पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष भी हैं पीजी कॉलेज के। इनकी हमेशा से मांग रही है कि गाजीपुर में एक विश्वविद्यालय बन जाए। शिक्षा को लेकर जिस तरह से ये लोगों को जागरूक करते हैं, वो अपने आप में बहुत सारे बड़े सवाल पैदा करता है, और सवाल उन तमाम नेताओं से भी पैदा करता है कि वो तमाम नेता इस युवा के साथ किस स्तर तक खड़े नजर आते हैं। इस युवा की बातों में कुछ तो बात है कि वो चिंतित है। इस युवा का जो एज ग्रुप है, जो वर्ग है, वो 20 से 30 या 35 साल के बीच का है। आप 20 से 30 साल कह सकते हैं। इसी एज ग्रुप के बीच में इनकी भी उम्र है, और जो इनकी उम्र है, जब ये होश संभाले होंगे, जब ये वोट देने लायक बने होंगे, तब इन्होंने जाना होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी हैं और हमारे देश में मोदी सरकार चल रही है। इन्होंने मनमोहन सिंह की सरकार को ढंग से समझा नहीं होगा, क्योंकि उस समय ये होश में नहीं रहे होंगे, उस समय इनकी उम्र कम रही होगी। जिस युवा ने मोदी जी को ही अपने प्रधानमंत्री के रूप में देखा हो, जिस युवा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने मुख्यमंत्री के रूप में देखा हो, और यह भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री जब अखिलेश यादव थे तब भी उनको भी देखा हो, और 10 वर्षों बाद, मोदी सरकार के 10 वर्षों बाद, इस युवा के जो सवाल हैं वो बहुत गंभीर हैं। क्या इन सवालों का जवाब नहीं मिलना चाहिए? क्या ये सवाल गलत है? कहां से गलत है? इस युवा को नजरबंद कर दिया गया, और केवल इसलिए नजरबंद कर दिया गया क्योंकि 25 मई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजीपुर में आए थे, और उस रैली में ये युवा पहुंच ना जाए, इस डर से पुलिस ने घर में ही नजरबंद कर दिया। क्या इसके सवाल इतने चुभने वाले थे कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री उन सवालों को सुन नहीं सकते थे? ऐसी कौन सी बड़ी समस्या थी जिसका समाधान मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं कर सकते हैं? बहुत छोटी सी समस्या है, वो चाहे तो इसका समाधान कर सकते हैं, और अगर इसका समाधान हो जाएगा ना, तो गाजीपुर के युवा क्या, पूर्वांचल के युवा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सलूट करेंगे। कहेंगे कि हां, एक मुख्यमंत्री है, एक प्रधानमंत्री है जिन्होंने युवाओं की बात सुनी, और उस जिले में जहां पर कॉलेज की संख्या इतनी ज्यादा है कि वो यूनिवर्सिटी के मानक को पूरा कर सकता है, वहां पर एक विश्वविद्यालय बना दिया।
जातिगत आंकड़ों को देखते हुए और राजनीति को देखते हुए विश्वविद्यालय का निर्माण नहीं किया। जनता की समस्या को देखते हुए विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया, तब होती तारीफ। क्या यह इतनी बड़ी समस्या है कि एक साधारण से युवा को जो देश हित में, समाज हित में विश्वविद्यालय की मांग कर रहा है, आप आते हैं और उसे नजरबंद कर दिया जाता है? खैर, इस युवा की चर्चा तो अखिलेश यादव ने मंच से भी नहीं की। इस युवा की चर्चा तो समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने मंच से भी नहीं की, जब अखिलेश यादव आए और एक जनसमूह उनके सामने था। देखिए, इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं है। माननीय जी का जो हेलीपैड है वो पुलिस लाइन में है, वहां से 5 मिनट में आपके स्टेज पर आ जाएंगे, गाड़ी से आएंगे। किसी को इधर उधर झांकने की भी गुंजाइश नहीं है, इसलिए कृपा करके संयम बरतिए। ये बेवकूफ लोग हैं जो आगे 1-2 लोग, अब कहां जाएंगे? उधर उधर कहीं देखने का भी इंतजाम नहीं है। अब अखिलेश यादव के कार्यक्रम को लेकर भी एक बड़ा सवाल है, और सवाल अखिलेश यादव से भी है, अफजाल अंसारी से भी है और तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं से भी है, जो गाजीपुर के इस कार्यक्रम में मौजूद थे, जहां अखिलेश यादव ने इस जनसमूह को संबोधित किया, जहां पे तमाम युवा थे, महिलाएं भी थी जो अखिलेश यादव को सुनने आए, बुजुर्ग भी थे, बहुत भीड़ थी। इस भीड़ को काफी कैमरे से दिखाया भी गया। लेकिन मेरा छोटा सा सवाल है, और इस सवाल का जवाब तो देना ही चाहिए। देखते हैं कि इस सवाल का जवाब मिलता भी है कि नहीं। देखिए, ये जो बिजली के तार पंखों में, कूलर में, इसको न टच कीजिएगा, इसमें करंट हो सकता है, सावधानी बरतिए और अनुशासन से काम लीजिए। अपने कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि अगर आपके बीच से कोई अनुशासनहीनता करता है तो आप उसको रोकिए, क्योंकि इससे पहले कई जगह ऐसा हो चुका है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की रैली को हमारे बीच में घुस के 2-4 शरारती लोगों ने हमारे लोगों को वर्गलाया और ऐसी नौबत आ गई कि माननीय अध्यक्ष जी बिना बोले वापस गए। हम गाजीपुर के लोग अनुशासन बनाएंगे और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को पूरा अवसर देंगे अपना संदेश देने के लिए। अपनी अपनी जगह पर संयम बरतिए। मेरा सवाल है कि जो ये जनसमूह था, जो ये भीड़ थी, इनमें से कितने प्रतिशत लोग अखिलेश यादव को देखने आए थे और कितने प्रतिशत लोग अखिलेश यादव ने जो जिन मुद्दों पर चर्चा की उस मुद्दों को समझ सके? क्या इस भीड़ को मुद्दों की समझ है? इस भीड़ को यह समझ है कि हमारे देश में परेशानियां क्या हैं? अगर समझ होती तो यह भीड़ अखिलेश यादव को ध्यान से सुनती, ना कि हंगामा करती। सवाल तो यही है कि अखिलेश यादव एक सेलिब्रिटी है, उस सेलिब्रिटी को देखने के लिए भीड़ लगी है। उस भीड़ को कोई मतलब ही नहीं है कि समाज के मुद्दे क्या हैं, परेशानियां क्या हैं, किस चीज की जरूरत है, बेरोजगारी क्या है, महंगाई क्या है, किसी चीज से कोई मतलब नहीं। मतलब है तो एक सेलिब्रिटी आया है, उसे देखने चलो और भीड़ लगा दो। हो सकता है कि इनमें से कुछ लोग ऐसे हों जिनको मुद्दे पता हों, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि बाकी जो लोग थे, जो ये बड़ी भीड़ थी, क्या उनको मुद्दों के बारे में पता है कि देश में समस्या क्या है? इन सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा। पहले सुन लीजिए कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। मां कामाख्या देवी का भी हम लोगों को आशीर्वाद है। जहां मां का आशीर्वाद है वहीं जनता का भी सहयोग और समर्थन मिल रहा है। न केवल सहयोग और समर्थन मिल रहा है, बल्कि यहां की जनता तैयार है। जिस समय 4 तारीख को वोट पड़ेगा, सब मिलकर के यहां पर एक दूसरे का सहयोग कर करके जिताने का काम करेंगे। इसलिए जहां अफजाल अंसारी जी को जिताना है, वहीं हमारे सनातन पांडे जी की भी मदद करना। गाजीपुर के लोगों की जिम्मेदारी है, अपनी लोकसभा तो जितानी है, लेकिन बलिया की लोकसभा को भी जिताना है। इसलिए मदद करेंगे आप लोग। सभी की निगाहें गाजीपुर पर हैं, सभी की निगाहें गाजीपुर पर हैं। गाजीपुर के लोग, कमजोरी तो नहीं दिखाओगे आप लोग। आपको पता होना चाहिए लड़ाई बड़ी है, लड़ाई आर पार की भी है, और लड़ाई ऐसी है कि उत्तर प्रदेश ही देश को बचा सकता है। इसलिए 80 हराओ और भाजपा को भगाओ। जब भाजपा हटेगी
तभी हमारा संविधान बचेगा। और भाजपा हटेगी तो अभी हमारे नौजवानों को पक्की नौकरी और पक्की रोजगार मिलेगा, उससे पहले मिलना नहीं। इसीलिए इन्हीं शब्दों के साथ जहां हम किसानों का कर्ज माफ कर रहे हैं, 30 लाख नौकरियां निकाल करके दे रहे हैं, वहीं अपनी माताओं बहनों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। कभी नेताजी ने, समाजवादियों ने समाजवादी पेंशन के साथ साथ विद्याधन देकर के बेटियों को बढ़ने का मौका दिया था। इस बार इंडिया गठबंधन अपनी गरीब माताओं बहनों के अकाउंट में 1 लाख रुपए भेज करके उनको लखपति बनाने का काम करेगा। इसलिए सहयोग करो, मदद करो और चुनाव चिन्ह साइकिल मत भूलना। यही निवेदन, यही अपील मैं आप सबसे करने आया हूं। जहां आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये बड़ी संख्या में जो नौजवान साथी और हमारे किसान भाई आए हैं, मैं इन सबसे इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि जब परिणाम आएगा तो गाजीपुर तो जीतेगा ही जीतेगा, हमारा बलिया भी जीते करके रिकॉर्ड बनाने का काम करेगा। तो भैया, गाजीपुर की राजनीति हो या पूर्वांचल की राजनीति हो, एक बात तो स्पष्ट है कि इस राजनीति में जातिगत आंकड़ों को बहुत देखा जाता है। देखा जाता है कि किस तरह से किस जाति में सेल लगानी है कि हमारा वोट बैंक बने और हम जीते। काम सभी करते हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करते, लेकिन काम करने की गंभीरता क्या होनी चाहिए यह भी समझना चाहिए। और आप भी समझिए कि कौन सा नेता आपकी मूलभूत समस्याओं का समाधान कर रहा है। जब वो नेता बनने जा रहा है तो उससे हमारा इतना ही मतलब है कि वो हमारे समस्याओं का समाधान करे, तभी हम उसको वोट देंगे, तभी हम उसको नेता मानेंगे। बाकी तो सभी भाई बंधु हैं, किसी से कोई क्या बैर करना, सभी अपने हैं। जय हिंद, जय भारत।